बीजेपी के एक लीडर कहते हैं कि हूँ गुजराना मकान बना के दूँ, बांडी बना के दूँ। तो बीजेपी के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि हम तो पता नहीं एसटी वालों को पता नहीं क्या कर देंगे, गुज्जर बकर वालों को पता नहीं महल बना के दे देंगे। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल और मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान हक इनकलाबी। बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की। क्या किया ट्राइबल अफेयर्स ने एसटी स्कॉलरशिप को लेकर। कई बच्चों ने पहले तो कई महीनों से स्कॉलरशिप आया नहीं, फिर जो है अलग अलग जगह पर जो है प्रदर्शन किए गए, स्ट्राइक्स की गई। उसके बाद आधे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिला और आधे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला। उसी माध्यम से हम आज बात करेंगे मेंढर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और समाजी कारकुन दिलशाद कादरी जी से। दिलशाद कादरी जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। दिलशाद जी बताएं कि जैसे हमें भी स्टूडेंट्स की अक्सर कॉल आती हैं कि आप कुछ हमारा इशू उठाएं, हमारा मुद्दा उठाएं। उनका कहना है कि पहले तो हमें स्कॉलरशिप दिया नहीं गया, जब दिया गया तो आधे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, आधों को स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया गया। तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि हमारा उसी स्कॉलरशिप पे दारोमदार है कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर्स में एडमिशन्स लें। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप टाइम पे आता है। एसटी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पिछले साल भी यही हाल रहा। लगातार हमने प्रोटेस्ट किए, लगातार हमने आवाज़ें उठाई, फिर जाके पिछले साल जब ये कोविड नहीं था, 2000 में एक सेशन पहले की बात कर रहा हूँ, और जो 2018-19 का सेशन है उसकी स्कॉलरशिप पेंडिंग है और 2021 लग चुका है। आप देखें, 1.5 साल हो चुका है। लगातार हमने प्रोटेस्ट किए, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, यहीं पे हम लोग बैठते थे, यहीं पे हम लोग प्रोटेस्ट करते थे। लगातार इसको आवाज़ कंटिन्यूसली एफर्ट्स के बाद जब हमने ये लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके स्कॉलरशिप पिछले 1-1.5 महीने पहले स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिया गया। अब उसमें भी इन्होंने घोटाला कर दिया। घोटाला ये किया कि तकरीबन 1800 स्टूडेंट्स, जो मेरे पास इनपुट्स हैं कि 1800 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है। अब मैंने जब ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से लगातार पूछने की कोशिश की कि आपने क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन दिक्कत है, हमें कुछ चीज़ों को हम ऑनलाइन नहीं कर पाए, ऐसी प्रॉब्लम्स बताई गई। तो जब मैंने स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमने जो भी हमें सबमिट करना था, सारी चीज़ों को हमने सबमिट करा, सारे फॉर्म्स को हमने फिल करा, सारी जितनी भी चीज़ें हमें साथ में लगानी थी वो सारी चीज़ें हमने करी। तो फिर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को मैंने दोबारा कॉल की, उनसे पूछा भाई क्या मामला है, ऐसा क्या कमाल कर दिया एसटी स्टूडेंट्स को कि आप उनको ये बोले सेंटर से पैसा नहीं आ रहा, सेंटर से ये है। और फिर अगर हम इनके जो हुकूमत बीजेपी की है ना, तो बीजेपी के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि हम तो पता नहीं एसटी वालों को पता नहीं क्या कर देंगे, गुज्जर बकर वालों को पता नहीं महल बना के दे देंगे। और भैया तुम महल रहने दो, तुम इनको स्कॉलरशिप तो अपनी दो, तुम तो इनको अपना हक नहीं दे रहे, तुम क्या महल दोगे? वो चलो एक अलग बात रही। कहने का मेरा मकसद ये है कि इन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो 1800 बचा स्टूडेंट्स है, बहुत सारी कॉल्स आपको भी आती हैं, मुझे भी आती हैं। कॉल्स यही है कि भैया हम लोग अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सकते। आज देखें, स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तो मैं कहता हूँ किसी अमीरजादे का पुत्र है, स्टूडेंट कम्युनिटी होती गरीब है, हम डिपेंडेबल है ना पेरेंट्स पे। मगर यहाँ पे गरीब लोग हैं, गुज्जर बकरवाल, जिनको स्कॉलरशिप चाहिए उनके एक्सपेंसेस के लिए, एडमिशन के लिए, बुक्स के लिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन, माफ़ कीजिएगा, बुक्स के लिए पैसे ही नहीं उनके पास, वो वेट कर रहे हैं स्कॉलरशिप आए तो बुक्स लें। बोला मुश्किल से हमने एडमिशन करवाई है। तो ये सारे मसला है, एक बहुत बड़ा मसला स्टूडेंट स्कॉलरशिप का है। और मैं आपके माध्यम से ये हुकूमत से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा, और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से बहुत बार कर चुका हूँ, फिर करना चाह रहा हूँ कि आप जो है जल्द से जल्द 1800 जो स्टूडेंट्स हैं एसटी कम्युनिटी के, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनको स्कॉलरशिप दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रोड्स पे आएंगे। जी, हम सुनते रहते हैं टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से, बीजेपी के एक लीडर कहते हैं कि हूँ गुजराना मकान बना के दूँगा, बांडी बना के दूँगा। तो उस मुद्दे से मतलब ये स्कॉलरशिप ही नहीं आया, जो कि सिर्फ माध्यम 6000-7000 जो नहीं पे कर पाए। तो क्या लगता है आपको, वो मकान और जो है उनको अलग चीज़ें जो उनके डेली लाइफ के जो इश्यूज़ हैं वो हल कर पाएंगे? देखो, ये मैं इनको कहता हूँ, कोई मुझे वो हंसी आ रही है, मैं इनको कहता हूँ फेकू प्रोडक्शन। ये ऊपर से लेकर नीचे तक सब फेंकते हैं। प्रधानमंत्री 15 लाख कहे थे ना, अब ये रविंदर रैना जी हैं। मैं अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो मैं रविंदर रैना जी से कहूँगा, रैना साहब ये स्कॉलरशिप का मसला उठाए ना कल ज़रा। आप तो कहेंगे चिंता नहीं करनी, मैंने तो कॉल भी नहीं की इनको, मैंने नहीं कहा इनको कि आप
आपकी हुकूमत है, आप कुछ करें। मैं कर सकता था, मुझे पता ये बोलेंगे चिंता नहीं करनी। चिंता कैसे ना करें भैया, बुक्स नहीं है। चिंता कैसे ना करें भैया, एडमिशन के लिए पैसे नहीं है बच्चों के पास। कौन सा महल बना के देंगे गुज्जर और बकरवालों को? कोई महल नहीं है, लॉलीपॉप का महल है जो आएगा जाएगा। इन पे जो है मैं लोगों को कहूँगा कि इनके झूठे बातों पर, ये फेकू प्रोडक्शन पे यकीन ना करो। अपने बच्चों के हाल देखो, अपने बच्चों के हाल देखो कि आज तुम्हारे बच्चों के पास स्कॉलरशिप तक नहीं है जो उनका हक था। तुम्हें ये महल देंगे और वो लॉलीपॉप अगर तुम चूसने लगोगे तो फिर तुम अगले आने वाले मुस्तकबिल का फैसला क्या करने वाले हो, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। जी दिलशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।